एक पायलट जब प्लेन उड़ा रहा होता है तो उसके सामने दो चीजें होती हैं, एक कंट्रोल्स और एक ऑटो पायलट। ऑटो पायलट का काम होता है प्लेन को आगे बढ़ाते रहना, लेकिन अगर स्टॉर्म आ जाए तो सिर्फ ऑटो पायलट काफी नहीं होता, तब पायलट को मैनुअल कंट्रोल लेना पड़ता है। बिल्कुल ऐसे ही हमारा दिमाग भी दो मोड में काम करता है, एक ऑटो पायलट जो फियर, हैबिट और इमोशन से चलता है, एक है मैनुअल मोड जो क्लैरिटी, फोकस और डिसीजन से चलता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ज्यादातर लोगों का दिमाग ऑटो पायलट पर होता है। आज के इस वीडियो में मैं आपको न्यूरो साइंस के थ्रू बताऊंगी कि ओवर थिंकिंग क्यों होती है, ऑटो पायलट से बाहर कैसे आना है और अपने ब्रेन का मैक्सिमम पोटेंशियल कैसे अनलॉक करें। इस वीडियो के एंड तक आपके पास 3 प्रैक्टिकल टूल्स होंगे जो आज ही यूज किए जा सकते हैं। एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि लास्ट टेक्निक गेम चेंजर है। सो गाइज, मैं हूं नायशा। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। बहुत लोग मानते हैं कि या तो दिमाग शार्प होता है या नहीं, लेकिन न्यूरोसाइंस कुछ और ही कहती है। हमारा ब्रेन एक डायनामिक सिस्टम है जो ट्रेनिंग से लिटरली रिवायर होता है। जो लोग वर्ल्ड क्लास परफॉर्मेंस दिखाते हैं उनका दिमाग इसलिए पावरफुल नहीं होता क्योंकि वो स्पेशल पैदा हुए हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्होंने अपने दिमाग के एग्जीक्यूटिव फंक्शंस को स्ट्रॉन्ग किया होता है। एग्जीक्यूटिव फंक्शन का मतलब होता है जब प्रेशर हो तब भी शांत रहना, इमोशंस के ऊपर डिसीजन लेना, लॉन्ग टर्म सोचना, इंस्टेंट रिएक्शन नहीं। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। दो लोग सेम प्रॉब्लम फेस करते हैं, एक पैनिक करता है और दूसरा कामली सोल्यूशन निकालता है। डिफरेंस आईक्यू का नहीं है, ब्रेन ट्रेनिंग का होता है। मतलब ये स्किल प्रैक्टिस से डेवलप होती है। ओवर थिंकिंग का मतलब ज्यादा सोचना नहीं होता। ओवर थिंकिंग का मतलब होता है रिपीट पे अटका हुआ सोचना। इसका मेन रीजन है फ्यूचर का डर। एंड अगर ऐसा हो गया तो वाली फीलिंग। साइंटिफिकली जब प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स और इमोशनल ब्रेन सिंक में नहीं होते तब दिमाग एक लूप बना लेता है। इसका सोल्यूशन क्या है? थॉट्स को फाइट मत कीजिए, थॉट्स को ऑब्जर्व कीजिए। अगर दिमाग बोलता है कि मैं फेल हो जाऊंगा, बस इतना कहिए, इंटरेस्टिंग, मेरा दिमाग एक स्टोरी बना रहा है। जब आप ऑब्जर्वर बन जाते हैं ना तो थॉट्स ऑटोमेटिकली वीक हो जाते हैं। ब्रेन को रिवायर कैसे करें? जब भी गुस्सा, डर या नेगेटिविटी हो, लिखो बिना सेंसर किए। ग्रामर, लॉजिक कुछ मैटर नहीं करता। इससे इमोशनल ब्रेन हल्का होता है। अब ब्रेन की प्रोग्रामिंग कैसे करनी है? अपने गोल्स लिखो, लेकिन सिर्फ गोल्स ही नहीं, फीलिंग्स भी लिखो। जैसे कि मैं कॉन्फिडेंट फील कर रही हूँ, बॉडी रिलैक्स्ड है एंड ब्रेन फीलिंग्स को रियलिटी समझ लेता है। मेडिटेशन का मतलब थॉट्स को रोकना नहीं होता। मेडिटेशन का मतलब होता है ब्रेन के अलग अलग पार्ट्स का एक रिदम में आ जाना। इस स्टेट को न्यूरोसाइंस में कोहेरेंस कहते हैं। ब्रेन को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए सिर्फ सोच बदलना काफी नहीं होता, इसे ना फिजिकल सिग्नल्स भी चाहिए होते हैं। जब आप रोज एक छोटा सा काम अलग तरीके से करते हो, जैसे कि नॉन डोमिनेंट हाथ से ब्रश करो, अलग रूट से ऑफिस जाओ, तो आप ब्रेन को सिग्नल देते हो कि सिस्टम अलर्ट है, वो सीख रहा है। इस प्रोसेस को न्यूरोसाइंस में न्यूरोबिक्स कहते हैं, जिसमें ब्रेन नए न्यूरल कनेक्शंस बनाना शुरू करता है। एक और इंटरेस्टिंग बात, एक रिसर्च बताती है कि हाथ की ग्रिप स्ट्रेंथ सीधा नर्वस सिस्टम की स्ट्रेंथ से लिंक्ड होती है। जब आप अपनी ग्रिप को स्ट्रॉन्ग करते हो ना, तो आप सिर्फ मसल्स ही नहीं, अपने ब्रेन के कंट्रोल नेटवर्क को भी स्ट्रॉन्ग कर रहे हो। इसके लिए कोई हैवी वर्कआउट नहीं चाहिए। एक सिंपल हैंड ग्रिपर रोज 5 से 10 मिनट सिर्फ काफी होते हैं। ब्रेन को रियल न्यूट्रिशन भी चाहिए होता है। ये सब ब्रेन सेल्स को वो एनर्जी देते हैं, इससे फोकस, मेमोरी और इमोशनल स्टेबिलिटी बेटर होती है। ब्रेन को सिर्फ मोटिवेशन नहीं, राइट सिग्नल्स और राइट फ्यूल दोनों चाहिए। और जब ब्रेन सेफ फील करता है तो ओवर थिंकिंग भी कम होती है। आपका दिमाग आपका दुश्मन नहीं है, वो बस अनट्रेन्ड है। और जो चीज ट्रेन हो सकती है वो बदली भी जा सकती है। आज से सिर्फ एक चीज शुरू कीजिए, अपने ब्रेन का मैनुअल कंट्रोल। If this video added value to your life, please like it, share it and yes, don't forget to subscribe to this channel. अब मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना, खुश रहना। This is Naisha signing off.